नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर को मैंने यहाँ देखिए दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और दूसरा है यूपेक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। यहाँ IUPAC यूपेक में IUPAC का मतलब होता है आई फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इस कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। किस बेस पे होता है? ये कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ कंपाउंड, है ना। कंपाउंड का ओरिजिन क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, व्हीम ऑफ डिस्कवरर, है ना, जिन्होंने डिस्कवर किया है उसके अपने हिसाब से वो अपना देगा, ठीक है। और यूपेक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है IUPAC स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेस पे होता है। किस पे होता है? स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेस पे IUPAC सिस्टम होता है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी कितना होती है? 4 होती है, ठीक है। जब कार्बन की वैलेंसी 4 होगी तो कितना बंधन से कार्बन बनाएगा? 4 बंधन बनाएगा, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो ये 4 बॉन्ड से जुड़ता है। आगे देखते हैं, समझ में आएगी बात। नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले जो है हम लोगों को ये याद करना बहुत जरूरी हो जाएगा कि टेबल जो है, एक कार्बन का क्या कहलाता है? मेथ कहलाता है। 2 कार्बन का एथ कहलाता है। 3 कार्बन का क्या कहलाएगा? प्रोप। 4 का है तो ब्यूट। 5 कार्बन है तो पेंट, हाँ। ये 6 कार्बन है तो हेक्स। 7 कार्बन है तो हेप। 8 कार्बन है तो ऑक्ट। 9 कार्बन है तो नॉन। 10 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे? डेक। 11 कार्बन है तो अनडेक। 12 कार्बन है तो 2 डेक। 13 कार्बन है तो ट्राइडेक। उसी तरीके से 14 कार्बन है तो टेट्राडेक। 15 कार्बन है तो पेंटाडेक। 16 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? 16 का हेक्साडेक। 17 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? हेप्टाडेक। 18 कार्बन है तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्टाडेक। 19 कार्बन है तो इसका क्या हो जाएगा? नोनाडेक। 20 का होता है आइकोस। फिर उसी तरीके से चलेंगे, अनआइकोस, 2 आइकोस, ट्राइआइकोस, टेट्राआइकोस, पेंटाआइकोस, हेक्साआइकोस, है ना। और 30 आएगा तो क्या बोलेंगे? ट्राइकोंट, है ना। उसी तरीके से चल जाएंगे, अनट्राइकोंट, 2 ट्राइकोंट, टेट्राट्राइकोंट, है ना, ट्राइकोंट, टेट्राट्राइकोंट, ठीक है। सॉरी, ट्राइकोंट, है ना। और 30 का होता है ट्राइकोंट, है ना। अगर मान लिया कि हमारा 35 हो तो क्या हो जाएगा? पेंटा ट्राइकोंट, है ना। और अगर मान लिया कि 34 हो तो 34 का क्या हो जाएगा? टेट्रा टेट्रा ट्राइकोंट। और 33 हो तो ट्राइकोंट। और 34 हो, जैसे 34 है, 34 का क्या हो जाएगा? टेट्रा टेट्रा ट्राइकोंट। क्या हो जाएगा? टेट्रा ट्राइकोंट, सॉरी।
40 है, 40 का क्या हो जाएगा, टेट्राकोंट, है ना। अगर मान लिया कि 45 है, 45, क्या कहेंगे, पेंटा टेट्राकोंट, है ना। 50 है तो क्या हो जाएगा, पेंटाकोंट। अगर 55 रहेगा तो क्या हो जाएगा, पेंटाकोंट, है ना। 60 है, हेक्सा है, हेक्साकोंट है। अगर 66 रहेगा तो क्या होगा, हेक्साकोंट। 70 है तो हेप्टाकोंट। 80 है तो ऑक्टाकोंट। 90 है तो नोनाकोंट। और 100 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हेक्ट। यहाँ तक तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा, तभी हम सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर की तरफ। ये है एल्केन है ना। एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं, पाराफिन्स बोलते हैं। इसका मतलब होता है लीस्ट रिएक्टिव, जो कम रिएक्शन करता हो, है ना। क्यों ऐसा होता है, एल्केन्स हैव लीस्ट रिएक्टिविटी। एल्केन के पास जो है लीस्ट रिएक्टिव होता है अमॉन्ग ऑल द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सीरीज है उनमें एल्केन जो है लीस्ट रिएक्टिव होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर है बिकॉज एल्केन्स आर फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ओनली। एल्केन्स जो है सिग्मा बॉन्ड से बना होता है, और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। बात समझ में आ रही है, तो जल्दी टूटेगा नहीं, तो रिएक्शन करेगा नहीं, है ना। आगे बढ़ जाए। पहचान, तो पहचानेंगे कैसे, तो देखेंगे कि एल्केन है तो कार्बन और कार्बन के बंधन के बीच जो है सिग्मा बंधन होगा, एक एक बॉन्ड से जुड़ा होगा। कार्बन जो है, कार्बन और कार्बन के बीच का जो बंधन होगा सिंगल बॉन्ड होगा, है ना, सिंगल बॉन्ड, तो ये एल्केन हो जाएगा, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है एल्केन का, CN H2N +2। और दूसरा पहचान क्या होगा कि जितना भी एल्केन होगा इस फार्मूला पर बैठाइएगा सब बैठ जाएगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, इस फार्मूला पे बैठाइएगा सभी आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लिया कि 10 कार्बन है, कार्बन संख्या कितना लेते हैं, N=10 लेते हैं, तो कार्बन 10 हो गया, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 10 × 2 और +2, 20×2 22, C10H12, ये एल्केन हो गया, ठीक है। बाद में फिर जानेंगे एल्कीन के और एल्काइन के बारे में, मैट्रिक में ऐसे पढ़ चुके होंगे 10th क्लास में। अब एल्केन्स के बारे में फिर देखते हैं, इसका क्लासिफिकेशन के बारे में। एल्केन का जो नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे अनब्रांच्ड एल्केन के बारे में, उसके बाद फिर पढ़ेंगे ब्रांच्ड एल्केन के बारे में, उसके बाद साइक्लो एल्केन के बारे में, बाईसाइक्लो एल्केन के बारे में, और फिर स्पायरो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अनब्रांच्ड एल्केन का नोमेनक्लेचर, ठीक है। अनब्रांच्ड एल्केन के नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ देखिए, अनब्रांच्ड एल्केन वैसा एल्केन जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं हो, है ना। इसका रूल जो होगा, नियम होगा, फर्स्ट वी काउंट ऑल द कार्बन एटम एंड आफ्टर दिस राइट द सुटेबल नेम। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी कार्बन एटम है सबका गिनती कर लेंगे, उसके बाद फिर उसका नाम लिख देंगे। जैसे इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा इसका, 5 का क्या होता है पेंट,
और इसमें एन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। जैसे एल्केन है, LKANE, एल्केन है, एन है लास्ट में, है ना। तो एल्क, ALK, एल्क प्लस एन, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। एल्क प्लस एन, तो ये एल्क जो है का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स लिख लेंगे। जैसे कार्बन आइटम कितना है, 5 है, तो 5 का क्या हो गया, पेंट, है ना। और लास्ट में क्या जुड़ेगा, एन जुड़ा हुआ है, एन। तो इसका पहचान कैसे किए कि हम ये जो है एल्केन ही है। तो देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में जितना भी बंधन है वो सब क्या है, सिंगल बंधन। देखिए यहाँ सिंगल बंधन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी सिंगल बंधन है, यहाँ भी सिंगल बंधन है, यहाँ भी सिंगल बंधन है, सभी सिंगल बॉन्ड है बना हुआ है ना। और सिंगल बंधन क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है ना। और एल्केन के सूत्र पे बैठाइए CnH2n और +2, तो उस पर भी आ जाएगा। देखिए 5 कार्बन है तो C देखिए 5, और हाइड्रोजन कितना होगा, H2n होता है +2, तो 5 दूनी 10, 2 12, H कितना हो जाएगा 12। हाइड्रोजन गिनती कीजिए, 3 2 5 2 7 2 9 और 9 3 12, हो गया ना, 12 हाइड्रोजन हो गया। अब 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया ना। तो ये एल्केन है। अब बात आई सर यहाँ पे जो है 3 लिखे हैं फर्स्ट में, लास्ट में भी ये 3 लिखे हैं, लेकिन बीच में 2 क्यों लिखे हैं, है ना। ये क्वेश्चन सवाल बन सकता है कि बीच में जो आप 2 लिखे हैं ये क्यों लिखे हैं, लास्ट में 3 लिखे हैं, स्टार्टिंग में 3 लिखे हैं, ये 2 क्यों लिखे हैं। तो ये जान लीजिए कि कार्बन जो है हमेशा कितना बंधन से जुड़ेगा, 4 बंधन से, ठीक है। तो एक बंधन यहाँ, एक बंधन यहाँ, एक 2 बंधन तो हो गया इधर, और ये बाकी जो 2 बंधन बचा वो हाइड्रोजन से जुड़ गया, नीचे कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए। यहाँ हाइड्रोजन समझिए हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया, है ना। तो 4 बंधन हो गया किसका, कार्बन का। तो इसी हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ लास्ट में 3 क्यों हो गया, तो यहाँ देखिए सिंगल बंधन है, बाकी 3 बंधन बच गया, 1 2 3, है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो इस तीनों हाइड्रोजन को जोड़ करके यहाँ पे लिख दिया जाता है। बात समझ में आई। यहाँ देखिए ये सिर्फ सब देखिए सिंगल ब्रांचिंग नहीं है इसमें, सिर्फ चेन है सिंपल सा। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, कार्बन की संख्या गिनती कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का क्या होता है, ऑक्ट। उसमें क्या जोड़ देंगे, सिंगल बंधन से जुड़ा हुआ है, एन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा नोमेनक्लेचर, ऑक्टेन। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़िए, इसका खुद से बताइए क्या करेंगे। तो देखिए सब सिंगल बंधन है, सिर्फ मुड़ा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना कि मुड़ा हुआ है ये है, लेकिन देखिए सिंगल बंधन जुड़ा हुआ है, ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचिंग भी नहीं है। ये देखिए ये चेन की तरह है, यहाँ गया है, फिर यहाँ गया है, यहाँ पे गया है, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ, चेन की तरह, ब्रांचिंग नहीं है। अब देखिए गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कार्बन हो गया। 12 कार्बन के क्या होता है, 2 डेक, है ना। क्या होता है, 2 डेक, और उसमें क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 डेकेन। समझ में आ गई। यहाँ देखिए कार्बन दिया हुआ है, कार्बन कितना बंधन से जुड़ता है, 4 बंधन से। नाइट्रोजन कितना बंधन से जुड़ता है, 2 बंधन से। ऑक्सीजन कितना बंधन से जुड़ता है, 2 बंधन से। नाइट्रोजन 3 बंधन, सॉरी। हाइड्रोजन कितना बंधन से जुड़ता है, तो 1 बंधन से, ठीक है। ये भी बातें भी ध्यान रखिएगा। अब देखें इसी चीज़ को मैं बताया था अभी
CH3 लिखा हुआ है, CH2 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 CH2, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए कार्बन बैठा दिया, 2 3 4 5 कार्बन हो गया। अब बाकी जो हाइड्रोजन है यहाँ, वो यहाँ 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 यहाँ, है ना, कार्बन का 4 बंधन मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे को जोड़ के लिख दिया यहाँ पे, या इसको किस तरीके बीच में डॉट लेकर देख कर भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 CH3, या फिर डाउट नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं CH3 CH2 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 CH3। और भी तरीका चेंज करते हैं, यहाँ पे CH3 लिख दिया, है ना, एक CH3 था तो एक CH3 लिख दिया। अब यहाँ देखिए CH2 लिखा, CH2 लिखे पहले, उसके बाद देखा कितना CH2 है बीच में, 1 2 3, 3 CH2 है, तो यहाँ पे कर दिया क्या, हॉल 3, क्या कर दिया, हॉल 3 कर दिया। फिर बाकी बच गया एक CH3 लास्ट में, तो यहाँ लिख दिया CH3 लास्ट में। इसको भी जोड़ दिया, हटाइए, तो 3 कार्बन यहाँ, 4 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 12 हाइड्रोजन हो गया, है ना, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे बोथ स्ट्रक्चर फार्मूला आर पेंटिन, सभी जो स्ट्रक्चर फार्मूला है किसका है, पेंटिन का, है ना। कंडेंस फार्मूला ऑफ पेंटिन, कंडेंस फार्मूला है ना, कंडेंस का मतलब हो गया एक ही जगह इकट्ठा। इसको बोलते हैं कंडेंस फार्मूला, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंस फार्मूला, है ना। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको जो इस तरीके से लिखते हैं, CnH2n +2 पे बना के लिखते हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटिन, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। और इस तरीके से जो लिखते हैं इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला, इसको तो पेंटिन फार्मूला, जनरल फार्मूला बोलते हैं। अब देखिए नोमेनक्लेचर इस तरीके से भी दे सकता है, लाइन बना के दे सकता है। कार्बन की जो है आपको नहीं लिखेगा, ठीक है, उसमें घबराने की बात नहीं है, कार्बन नहीं दिए हुए भाई, कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दे दिया, इस तरीके से लाइन खींच दिया आपको, ठीक है, लाइन खिंचा गई, तो इसका मतलब है कि इस कॉर्नर पे, यहाँ पे एक कॉर्नर है ना, एंड पे, इस एंड पे एक कार्बन है, इस एंड पे भी 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 एक कार्बन है। जहाँ पे लाइन एंड होती है, जहाँ से लाइन मुड़ती है, ठीक है, उस पे एक कार्बन मौजूद होता है, ठीक है, यही समझ लेना है। यहाँ पे एक कार्बन, तो कितना कार्बन का ये चेन हो गया, ठीक है, तो एक कार्बन का चेन, 2 कार्बन का चेन, 3 कार्बन का चेन, 4 कार्बन का चेन, ये 5 कार्बन का चेन। अब 5 है, अब बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ देखिए एक सिंगल लाइन से जुड़ा हुआ है, पाँचों का पाँचों कार्बन, तो इसको बोलेंगे क्या, पेंट एन, इसमें क्या जाएगा, पेंट एन। देखिए 5 कार्बन का पेंट, और क्या हो गया लास्ट में एन जुड़ता है सुफिक्स, तो क्या बोलते हैं, पेंटेन। तो इसको बोलते हैं टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर या लाइन डायग्राम बोलते हैं। इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर या लाइन डायग्राम, है ना, इसका है पेंटेन का। अब देखिए यहाँ पे कितना कार्बन, 1, यहाँ 2, और यहाँ एक 3 कार्बन है। 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोप होता है ना। देखिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है सब, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन है, ठीक है। 4 का क्या होता है, ब्यूट, इसमें क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। 1 मिनट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 5 कार्बन, 5 कार्बन, और यहाँ क्या हो गया, 6 कार्बन, ठीक है। तो 6 कार्बन क्या होता है, हेक्स होता है। 6 का क्या होता है, हेक्स, उसमें क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। आई में देखिए कितना कार्बन, 1 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, और यहाँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन क्या होता है, एथ, उसमें क्या जोड़ेंगे, एन, एथेन। अब देखिए इसका लिखना, नामकरण लिखना है, तो 1 कार्बन तो यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन, आई हॉल 5 लिखे, इसका मतलब 5 कार्बन, तो कितना कार्बन हो गया, 7 कार्बन। 7 कार्बन क्या होता है, हेप होता है, और इसमें क्या जोड़ देंगे,
एन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ लिख रहा है, क्वेश्चन कर रहा है राइट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ गिवन स्ट्रक्चर। हाँ, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है। तो क्या होगा, यहाँ दिया हुआ है, इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। टोटल कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 का क्या होता है, हेप्ट, एन जोड़ देंगे। उम्मीद है कि सब बातें समझ में आ रही होगी, समझ चुके होंगे। ये स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर में जो है टोटल 25 कार्बन है। गिन लीजिएगा यहाँ से, है ना, गिनिएगा तो टोटल 25 कार्बन आएगा। 25 का क्या होता है, पेंटा आइकोसेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, पेंटा आइकोस। 25 का हो जाएगा पेंटा आइकोस। इसमें एन जोड़ देंगे, है ना, सिंगल बॉन्ड से सब जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पेंटा आइकोसेन। इसको कैंडल भी बोलते हैं। ठीक है, अब अनब्रांच्ड एल्केन ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एल्केन। ब्रांच्ड एल्केन का नामकरण करते हैं। ठीक है, तो ब्रांच्ड एल्केन के नामकरण करने में हमको सबसे पहले यहाँ पे देखिए मिथाइल, ये ब्रांचिंग, ये मान लीजिए चेन है, ये क्या है, ये मेन चेन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, वो तो आसान था थोड़ा सा, ये से थोड़ा सा, यहाँ ये मेन चेन हो गया, सबसे लंबा चेन। उसके बाद देखिए ये सब ब्रांचिंग है, ये सब क्या है, ब्रांचिंग है, सब क्या है, ब्रांचिंग है ना। तो ये इस तरीके का, ये एक लाइन क्या है, इसका मतलब कि यहाँ पे एक ही कार्बन है। यहाँ तो दिया है और यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे Me लिख दिया। इन तीनों का मतलब होता है क्या, मिथाइल। इन तीनों का मतलब क्या हो जाएगा, मिथाइल। यहाँ पे देखिए एक कार्बन, दो कार्बन है, यहाँ पे देखिए दो कार्बन, यहाँ भी एक, दो कार्बन, है ना। तो इन तीनों का मतलब हो जाता है क्या, इथाइल। यहाँ देखिए एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। इसके बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि एक कार्बन से एक कार्बन पे दो का और कार्बन जुड़ा हुआ है ना, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। या इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। देखिए यहाँ पर कार्बन है, इसी कार्बन से एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। देखिए इस कार्बन पे 3 कार्बन जुड़ा हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं नियोब्यूटाइल। यहाँ देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन से 3 कार्बन, 1 2 3, इसको क्या बोलते हैं, नियोब्यूटाइल। ये ब्रांचिंग का सिस्टम है, ये ब्रांचिंग याद रखना पड़ेगा। इस ब्रांचिंग को ध्यान में रखिएगा, तभी आगे काम हो पाएगी। रूल क्या है, रूल के बारे में देख लेते हैं, किस तरीके से ब्रांच्ड एल्केन का जो है नामकरण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट भी डिटेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, लंबे चेन को सिलेक्ट करेंगे। देखिए ये लंबा चेन हो गया मेरा, है ना, लंबा चेन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है ब्रांचिंग में जो है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है ना। ये इथाइल है 2 कार्बन का, और ये मिथाइल हो गया 1 कार्बन का। इट इज़ लॉन्गेस्ट चैन कॉल्ड पेरेंट चैन। ये जो लंबा चैन मैंने सेलेक्ट किया है, इसको बोलते हैं पेरेंट चैन बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो है सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, बोथ आर सब्स्टिट्यूएंट। इफ पेरेंट चेन कंटेन ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट, अगर पेरेंट चेन जो है, जो लंबा चेन हो गया पेरेंट चेन हो गया, अगर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट लगता है रखें, तो क्या करते हैं, वी अप्लाई द नियरेस्ट रूल फॉर काउंटिंग। इसको काउंट करने के लिए किस तरह से काउंट करेंगे, तो देखेंगे कि ये सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से जो है किस तरफ से नज़दीक पड़ रहा है। ठीक है, ये लंबा चेन हो गया, सबसे लंबा चेन ये हो गया, लंबे चेन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब दोनों तरफ से हम चलेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे, इस तरफ से भी स्टार्ट करते हैं और इस तरफ से भी स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे कि नज़दीक किस तरफ से पड़ रहा है, तो यहाँ से गिनती करते हैं 1 2 3 4। ये जो आ रहा है 4 नंबर पे आ रहा है, कब, दाएं तरफ से चलने पे। बाएं तरफ से चलते हैं तो 1 2 3, 3 नंबर पे आ रहा है, तो हम इस तरफ से चलेंगे तो ये गलत हो जाएगी।
क्योंकि यहाँ से चौथे नंबर पे आ रहा है और बाईं तरफ से तीसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो हम काउंटिंग इस तरफ से करेंगे। 3 नंबर पे जो है क्या है, मिथाइल ग्रुप है। ये जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर जो होता है एक कार्बन वाला, उसको बोलते हैं मिथाइल, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में। और टोटल कार्बन की संख्या है कितना, 6। 6 का होता है हेक्स। इसमें जोड़ देंगे क्या, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा एन, क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा स्टेप, ठीक है। आगे बढ़े, इस स्ट्रक्चर को देखिए। तो सबसे लंबा चेन तो यही दिखाई दे रहा है ना। अब गिनती करते हैं इस तरफ से, 1 नंबर पे 2 3 4 5, 5 नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ से प्राप्त हो रही हैं। और अगर बाईं तरफ से चलते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो रही हैं, मिल रही हैं। कहाँ से चलेंगे, तो हम बाईं तरफ से ही चलेंगे, है ना। तो इसको बोलेंगे 4, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो क्या बताया था अभी, इथाइल बताया था ना। और टोटल कार्बन संख्या 8, 8 का क्या होता है, ऑक्ट। पहले लिखेंगे ऑक्ट, देखेंगे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है ना, तो नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड है सब। तो इसमें क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 4 इथाइल ऑक्टेन हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये सबसे लंबा चेन हो गया। ये सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया, है ना। तो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखेंगे इस तरफ से चल के, तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे है। दाएं तरफ से चलेंगे 1 2 3, 3 नंबर पे आ गया, है ना। तो क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, क्या हो जाएगा, टोटल कार्बन की संख्या कितना है, 7 है ना। तो 7 का क्या होता है, हेप्ट लिख दिया। और इसमें क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा नाम 3 मिथाइल हेप्टेन। इसमें देखिए वही काम किया मैंने, गिनती सबसे लंबा चेन सेलेक्ट किया, और सबसे लंबा चेन सेलेक्ट करने के बाद जो है एक सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देख लिया, तो क्या होगा इथाइल। 4 नंबर पे क्या हो गया, 4 इथाइल। टोटल कार्बन की संख्या कितना हो गया, 10, 10 का क्या होगा, डेकेन, ठीक है। यहाँ पे देखें टोटल कार्बन की संख्या कितना है, 5, सबसे लंबा चेन यहाँ हो गया 5। अब जो है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 3 नंबर पे जो है क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। 3 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है। तो कहीं से भी चलें तो 3, दाएं तरफ से भी चलते हैं तो 3 नंबर पे पहुँचेंगे, बाएं तरफ से भी चलते हैं 3 नंबर से पहुँचेंगे, है ना। तो कहीं से भी चल सकते हैं, इधर से भी चलेंगे तो ये सही है, और इस तरफ से भी हम का चलते हैं तो ये भी सही है, ठीक है। तो 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल, तो हो जाएगा 3 मिथाइल। और क्या होगा, टोटल कार्बन की संख्या 5 है, तो क्या हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। तीसरा रूल है, इफ पेरेंट चेन कंटेन मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट, एक से ज़्यादा रखें, देन वी अप्लाई द नियरेस्ट रूल फॉर काउंटिंग। तो क्या करेंगे कि वो जो है सब्स्टिट्यूएंट किस तरफ से नज़दीक पड़ रहा है, कौन वाला नज़दीक पड़ रहा है, वहीं से काम करेंगे, ठीक है, काउंटिंग करेंगे। जिससे सबसे लंबा चेन सेलेक्ट कर लिया मैंने, है ना, ये वाला। अब सबसे लंबा चेन सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक है और एक 2 है, एक मिथाइल वाला है और दूसरा क्या है, इथाइल वाला है ना। तो देखिए कि नज़दीक किधर से आ रहा है, 1 2 3 4 5। अगर हम इस तरफ से चलते हैं तो ये 5 नंबर पे स्टार्टिंग हो रहा है, इस तरफ से चलते हैं 1 2 3, 3 नंबर पे मिथाइल मिल रहा है ना, ये 5 नंबर पे इथाइल मिल रहा है। तो किधर से काउंटिंग करेंगे, तो हम काउंटिंग करेंगे जिस तरफ से हमको नज़दीक में मिल रही है, नहीं देखेंगे कि इथाइल है कि मिथाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या अलग करेंगे, 3 मिथाइल, है ना। फिर 5 नंबर पे क्या है, इथाइल है, तो क्या लिखेंगे इसको, 5 इथाइल। टोटल कार्बन की संख्या
9, तो क्या होगा 9 9। अब देखिए जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग के बाद जो है डैश देना जरूरी है। फिर मिथाइल लिखा, फिर डैश दिया, है ना। फिर यहाँ पे जो 5 है, 5 नंबर पे इथाइल है तो 5 लिखा, उसके बाद फिर डैश दिया, ठीक है। और फिर डैश डैश देने के बाद जो है मैंने क्या किया, इथाइल है तो इथाइल दिया, 9 9 हो गया, ठीक है। और इथाइल को पहले लिख दीजिए, ज़्यादा बेहतर है क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है। इसी तरीके से देख लीजिए और ख़ुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसको भी देख लीजिए, इसको भी बनाइएगा खुद से। उसका नेक्स्ट आंसर ये है। नेक्स्ट जो है, इफ़ नियरेस्ट रूल इज़ फेल्योर, अगर नियरेस्ट रूल फेल कर जाए देन वी अप्लाई द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में से काउंटिंग करेंगे। जैसे इस स्ट्रक्चर में सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ भी इथाइल है, यहाँ मिथाइल है। इस तरफ से गिनती करते हैं 1 2 3, यहाँ से गिनती करते हैं 1 2 3। 3 नंबर पे 10 में मिथाइल मिलता है और 3 नंबर दाएं तरफ से भी क्या होता है, इथाइल मिलता है। लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है ना, तो किधर से काउंटिंग करेंगे हम लोग, इस तरफ से काउंटिंग करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, फिर 5 नंबर पे मिथाइल है, 5 मिथाइल हेप्टेन। अब आप लोग सीख चुके हैं तो आप लोग खुद से कीजिए, इसको खुद से कीजिए। इसमें कहीं से भी चल सकते हैं। 3 नंबर पे मिथाइल ही है दोनों तरफ से, इसको भी खुद से कीजिए। ये वाला मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए आपको लग रहा होगा कि लॉन्गेस्ट चेन ये है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पीछे 2 कार्बन है, मैंने यहाँ पे खोल दिया है, यहाँ 2 कार्बन है। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मिथाइल हो गया, यहाँ मिथाइल हो गया, तो काउंटिंग किधर से करेंगे, इस तरफ से करेंगे, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा ज़रा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिएगा फिर से। उम्मीद है आप लोग सीख चुके हैं। आप फिर इसको इस स्ट्रक्चर को देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए यहाँ से भी चलते हैं तो 4 नंबर पर हम यहाँ पहुँचते हैं तो इथाइल मिलता है। यहाँ से भी चलते हैं तो 4 नंबर पर पहुँचते हैं, यहाँ पे मिथाइल मिल जाता है, 2 2 मिथाइल है, ठीक है। तो देखिए इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, अगर दाएँ तरफ से चलेंगे तो ये गलत हो जाएगी, ठीक है। गलत होने का कारण क्या होगा कि बाएं तरफ से 2 2 मिथाइल मिल रहा है, 1 मिथाइल 2 मिथाइल, और दाएं तरफ से चलते हैं तो एक ही इथाइल मिलता है। मिलता तो इथाइल अल्फ़ाबेटिकल में पहले तो आता है, लेकिन एक ही मिलता है। तो क्या करेंगे हम लोग, बाएं तरफ से ही चलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 2 2 मिलता है ना, इसीलिए हम लोग बाएं तरफ से चलेंगे, ठीक है। बाकी का नोमेनक्लेचर देख लीजिए, खुद से कीजिए, खुद से कीजिएगा तभी सीखिएगा। इसको भी देख लीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, खुद से करने के बाद जो है आंसर मिला लीजिए, ठीक है। रहने दीजिए, थैंक यू। और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और लाइक भी कर लीजिएगा, और जो अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।